अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान और मेरे साथ मौजूद है हसन अयूब। हसन से आज एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करूंगी क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही मज़े का लग रहा है। हसन, आपको मालूम होगा कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्हें पीटीआई का रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया है। वैसे तो वो पीटीआई के ही थे, लेकिन क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, 11 बजे बल्ले का निशान गया, फिर बल्लेबाज गायब हुआ, XYZ बहुत से इश्यूज आए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है और वो जो एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक रास्ता अपनाना पड़ा था उससे हटके अब पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे वो पीटीआई के कैंडिडेट से डिक्लेयर हो गए। क्या बात करेंगे इस पे आप? देखिए, मैं तो इनको पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो पीटीआई के आज़ाद हैं, ये आज़ाद नहीं है, बल्कि ये मादर पितर आज़ाद हैं। ठीक है, क्या जी, मुझे इसका नहीं ये मतलब मादर जो भी होता है, तो इसमें बात ये है कि ये पीटीआई के उम्मीदवार बन चुके हैं, नहीं बन चुके, अभी कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। लेकिन अवाम ने तो पीटीआई का ही करके किया है ना, इनको वोट दिया। वो देखें, वो हर चीज अपनी होती है। आपने जब फेडरल बोर्ड के अंदर कई जो है स्कूल वो प्राइवेट होते हैं, रजिस्टर नहीं होते। ठीक है, जब वो उनके उम्मीदवार जाते हैं, कैंडिडेट जाते हैं मैट्रिक के इम्तिहानात में, तो वो फिर उनको आज़ाद ही इंडिपेंडेंट जो है वो किसी बोर्ड से एफिलिएशन तो होती है, अपनी बोर्ड में के जाते हैं, एग्जाम वो जरूर देते हैं, लेकिन जब वो उनकी मार्कशीट आती है, जब उनकी वो डिग्री आती है, जो भी आती है मैट्रिक की, उस सनद पे लिखा होता है जी कि ये आज़ाद, स्कूल का नाम नहीं होता, इंडिपेंडेंट प्राइवेट होता है जी। तो वो प्राइवेट जिस तरह होता है ना, इसी तरह ये जो पीटीआई वाले जिनको आप पीटीआई कह रहे हैं, इनको कहते रहे पीटीआई, लेकिन तो ये है आज़ाद। तो वोट लोगों ने खुद ही किसी को जूते का निशान दिया, किसी को बैंगन का दिया। हाँ, तो जूते का निशान सियासी जमातों को तो नहीं मिला था ना, उन सब यानी आप पीटीआई के निशान, जूते का निशान वैसे उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा है। मैं तो इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए जो बैट को छोड़े, जूते का निशान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो बूट से कोई स्पेशल एफिलिएशन किसी खास जमात की लगती है मुझे। नहीं, वो पीटीआई की है ना, बूट्स के साथ, वो बूटों के जरिए ही तो इक़्तिदार में आए हैं। अच्छा, बूटों के ही तो सहारे उन्होंने अपनी सियासत की है। अब दोबारा फिर बूटों को ही दोबारा जो है ना वो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मुल्क में अपना माई बाप बना रहे हैं। अब तो पीटीआई कहती है कि किसी तरीके से हम अपना माई बाप बनाएं। तो इस वक्त माई बाप बूट जो है वो नून लीग के नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे माई बाप जो है ना वो बूट है, वो नून लीग ही कह रहे हैं, पीटीआई कहती है। तो नून लीग भी तो फिर उसी बूट पे आया ना, अगर आप बूट की बात करें। नून लीग कहां? वैसे वाकई बूट की कदर करनी चाहिए, बूट की वजह से ही हुकूमत चल रही है, ये बात तो है, इसको तो मान जाए, बूट की वजह से चल रही है भाई। बूट एक मैं तो एक निशान की मैंने बात की, चाहती है कि हमारी हुकूमत बने ताकि हम बूटों के सहारे जो है ना वो इक़्तिदार में आ जाए। देखिए, इस बात को तो डिनाई कर ही नहीं सकते कि बूट के बगैर ये मुल्क चल रहा है। बूट का कहीं ना कहीं से कोई किरदार आ ही जाता है इस मुल्क की सियासत है, जिनकी आप बात कर रही हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट का रोल आपकी दाखिली और खारजी सलामती है हमेशा, जो बेसिकली इस वक्त आप बात करें जो हमारी अफवाज हैं, अफवाज तो हमारी रोज कुर्बानियां दे रही हैं, जानों को नजराना पेश कर रही हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो उनको ड्यू रिस्पेक्ट जो उनकी बनती है, जिस तरह लोग अपनी अफवाज को हीरो करते हैं, लेकिन आपने तंज शुरू कर दिया ना बूटों का, तो आपने बूटों का तंज शुरू किया, तो आपने कहा जी सिंबल उनको जूता मिलना चाहिए, मैंने कहा जूता मिलना चाहिए, फिर आप जो है वो बूट्स की तरफ चलेगी। बूट्स ऑन ग्राउंड, तो बूट्स ऑन ग्राउंड जब होते हैं कि देखिए, वो फवाद चौधरी ने बड़ी जबरदस्त बात की। फवाद चौधरी उस दिन कहते थे कि जी अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज नहीं होगी तो फिर इंडिया की फौज होगी। Exactly. तो बात ये है कि हमारी दाखिली सलामती की जो जिम्मेदार है वो हमारी अफवाज हैं, और अफवाज इसमें कोई अपना जो जॉब है उनको सरंजाम देने में किसी किस्म का कोई भी जो है ना वो जो है वो गफलत नहीं कर रहे, लेकिन बस एक बचपन जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, मुसलसल दे रहे हैं, हर रोज दे रहे हैं सियासत के अंदर। ये सुनते आ रहे हैं, सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं था, एस्टैब्लिशमेंट के रोल को इमरान खान साहब लेकर आए। जब कर्नल लियाकत ने पार्लियामेंट को चलाना शुरू कर दिया तो फिर ये चीज हमारी माजी का हिस्सा है। ठीक है, देखिए, वो एस्टैब्लिशमेंट और थी, आज की एस्टैब्लिशमेंट बड़ी फर्क है। आज की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी रोल के अंदर है। आज की एस्टैब्लिशमेंट अपने जो कानून के मुताबिक जो अपनी उनको जो आईने पाकिस्तान में उनकी जिम्मेदारी दी हुई है दाखिली सलामती की, उसको भरपूर तरीके से सरंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी आज की एस्टैब्लिशमेंट में एक और खूबी है, वो खूबी ये है कि वो एक तरीके से पाकिस्तान को मौशी मुश्किलात से निकालने के लिए जिस तरीके से वो काविशें कर रहे हैं, जो बैरूनी दुनिया को उनसे जो है वो एक किस्म की गारंटीज चाहिए वो दे रहे हैं, और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके। SIFC भी जनरल नासिर मुनीर का ब्रेन चाइल्ड है, और दीज आर समथिंग जो कि रिमार्केबल है। लेकिन अगर माशी मामलात की बात की जाए तो एक मैंने कल देखा इंस्टाग्राम के ऊपर कि एक बंदा जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसका 18 लाख रुपए बिल आ गया है। एक खातून जिसने 10,000 रुपए जमा किए हुए थे कि वो अपना ऑपरेशन कराए, 11,000 उसका बिल आया और उसने जाके फिर सुसाइड की। तो माशी मामलात देखे जाए तो गवर्नमेंट की वजह से जो एक भूत आया
ये तो बिलों की मद में। गवर्नमेंट की वजह से नहीं आया, ये इमरान खान साहब इस मुल्क को अच्छा। डिफॉल्ट कर गए थे। इमरान खान ने शबर जैदी ने कहा था जी, मैंने तो बात नहीं की थी। शबर जैदी कुछ इमरान नहीं खान कहते, क्या साहब ने उनका हफ्ते कहना- लगाए हुए थे ना चेयरमैन एफबीआर। उनका कहना नहीं, मैंने हल्का है। चेयरमैन एफबीआर लगाया था शबर जैदी को, उनका कहना इमरान खान ने लगाया था ना। ठीक है। तो वो उस टाइम खुद बोल के गया कि ठीक जी है। आज हम अगर इस बात को मान लें कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं तो उतना बेहतर है, ताकि हम अपने इक़दामात उस तरीके से कर सकें ताकि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट है और हम इस तरीके से आगे बढ़े। तो लेकिन बात ठीक ये है कि इमरान खान की गलतियों को क्या संवारा गया नून लीग ने कैसे आके, या संवार सकते मज़ीद हैं, उन्होंने कर दिया? कैसे संवार सकते हैं? तो ये ऐसे फॉर्म डेथ 47 ट्रैप के वाले क्यों अंदर, जवानों में बैठ रहे ऐसे साइड पे डेथ जाए? ट्रैप के अंदर मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। अभी तो ठीक है। 300 रुपए पर पेट्रोल ले रही है ना मैडम आप, ठीक तो है। जब 1500 पे भरवाएंगी ना तभी सेट हो जाएगी आपकी भी। मेरे ख्याल से 1500 हो जाना चाहिए, फिर बहुत लिमिटेड लोग सड़कों पे आएंगे, क्योंकि अभी आप अगर सड़कों पे भी जाएं तो ये आवाम एक तरफ से रोती है कि जी गुर्बत है, फिर गाड़ियां भी सड़कों के ऊपर होती हैं। बस सिर्फ इस वक्त जो निचला तबका है वो रहा। अच्छा, टॉपिक से हम हट गए जी, ये topic से नहीं, हमें टॉपिक से main हट गए topic जी। है। अब मेन टॉपिक तो अच्छा, ये है, एक और चीज। नहीं बातचीत हम कर रहे थे जी, पीटीआई वाले जो हैं वो अब असेंबली में आ गए हैं। अब ये बेसिकली कुछ एक नया मजीद एक बहरान खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अच्छा, पीटीआई आने की वजह से जी, पीटीआई का ठीक सुप्रीम है। कोर्ट के फैसले की रोशनी में। ठीक है, जो आप मतलब सुप्रीम कोर्ट पे पाकिस्तान ऑब्जेक्शन ने, कर रहे जी हैं। मेरा ऑब्जेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो ये तो आपके काजी साहब ने loud किया, and काजी clear। फाइज ईसा साहब ने। काजी फाइज ईसा साहब भी अगर किया तो तब भी मेरा ऑब्जेक्शन है कि बात ये है कि उसमें वैसे उनका फैसला ये है नहीं। ठीक है। आइन को रीराइट करने का इख्तियार पार्लिमान का है और पार्लिमान अपनी सुप्रीमेसी आज वाजे कर देगा। कंप्लीट पार्लिमान जस्टिस। आज बता देगा कंप्लीट जस्टिस में 187 का इस्तेमाल, आप लॉयर हैं, Yes. बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। But complete 185 justice। की एप्लीकेशन के अंदर, की अपील के अंदर आप 187 को इन्वोक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ इख्तियार नहीं, है। इख्तियार अच्छा, नहीं, इख्तियार फिर ये आप काजी साहब ये से इख्तियार कहें नहीं जाके है। उनसे। तो यही आज पार्लिमान बताएगा ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये आपका इख्तियार नहीं है, आप हमारे इख्तियारात के अंदर इंक्रोच करने की हम आपको इजाजत नहीं देंगे। ठीक है। और दूसरी एक और खबर है, मुझे तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी कायम रहता दिखाई नहीं दे रहा। और ये खबर है, ठीक है। खबर ये है जी कि उम्मीद है आज कल जब मर्जी हो, आज या कल जो है जब भी इजलास होगा उसके अंदर, आज तो इजलास है वैसे, आज टेबल करते हैं, कल टेबल करते हैं, अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर। ठीक हो गया। और ये अमेंडमेंट्स करके या तो इसको कानून को रिवोक कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, या इसको जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है। इसमें तब्दीली करने के बाद, क्योंकि इस वक्त एक किस्म की जो है वो एक हर्डल क्रिएट हो गई है, उस हर्डल को रिमूव करना है। और यही मेरी खबर है आज की। और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये भी है, कल भी मैंने ट्वीट किया था, प्रोसीजर में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कायम रहता दिखाई नहीं दे रहा मुझे। सही हो गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कायम रहता दिखाई नहीं दे रहा। और जितना भी अभी टाइम है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का टिल अक्टूबर 23rd, यस, इसी टॉपिक वो टिल अक्टूबर 23rd जो है, अब इस चीज को जो है इसी हफ्ते के अंदर अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर कराकर और इसको जो है वो पेश कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट साहब के पास, और वहां से वो मंजूरी हो जाएगी। लिहाजा दोबारा आप समझ लें कि मास्टर ऑफ द रोस्टर वाली जो इस्तिलाह जो उन्होंने फैसला दिया था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, तो उनकी वो ख्वाहिश जो है ना, उसको अमली जामा जो है वो बना दिया जाएगा और वो पार्लिमान पहुंचाएगा। किसकी ख्वाहिश को? जस्टिस मुनीब अख्तर, ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाएगी आज कौमी असेंबली या कल। ठीक है। एक ये बात भी सुनने में आ रही, क्योंकि मैं अक्सर ये टॉक शोज वगैरह देखती हूँ, कि जब काजी फाइज ईसा साहब जाएंगे और जो हमारे नए जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे, तो ये भी कहीं दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन दोबारा से होंगे। आप इस पे क्या कहते हैं? क्योंकि ये बहुत सी जो उड़ती उड़ती खबरें हैं टॉक शोज के अंदर डिस्कस भी हो रहा है कि दोबारा इलेक्शंस होंगे काजी फाइज ईसा साहब के जाने के बाद। तो इस पे आप क्या कमेंट? देखिए, इलेक्शन को कलअदम करार देना को खालाजी का घर है। ठीक है। यानी आपने क्या समझा हुआ है? ठीक है। क्या आप, मैंने कहा इतना कुछ मुल्क में हो गया, अदालतें क्या वो हर चीज से जो है वो मुबर्रा हैं? क्या वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलना? ठीक है। इलेक्शन को कलअदम करार देना नहीं, आइन और कानून के मुताबिक नहीं होती निजी चीजें। ठीक है। जब आइन को रीराइट करें तो वो आइन के मुताबिक नहीं है। ठीक है। आप अपनी पावर्स इनहेरिट करते हैं आइन पाकिस्तान से। ठीक है। आप आइन को तशरीह के नाम के ऊपर उसमें तरमीम नहीं कर सकते। तरमीम का एक ही मजाज अदारा है और वो है पार्लिमान। और पार्लिमान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ज़ेली है पार्लिमान के। और पार्लिमान अपनी अथॉरिटी आज बताएगा कि मैं सुप्रीम हूँ। ठीक है। पार्लिमान आज बताएगा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को भी पैगाम पहुंचाएगा। सही है कि हम सुप्रीम तो भी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। जी, माजी भी बता दिया था पार्लिमान ने। ठीक है। जब इलेक्शन वाला फैसला दिया था उमरता बंदियाल साहब ने, ठीक है, तो पंजाब के इलेक्शंस वाला, तो पार्लिमान ने बता दिया था कि हम सुप्रीम हैं। सही। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन कराओ, फिर नहीं कराए उन्होंने। तो पार्लिमान को कंटेंट में बुलाएंगे?
اختیار ہی نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, آج جو تقریر کریں گے بڑا کچھ ہو رہا ہے, آج کوئی بھی رکن پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کھڑا ہو کر یا کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر باتیں کر دے تو آپ کی جوڈیشری ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں نہیں بلا سکتی. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, ان کو استثناء حاصل ہے. صحیح, اسپیکر کو رولنگ دے دے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس اسپیکر کی رولنگ یا چیئرمین سینٹ کی رولنگ کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب والا الیکشن یاد ہے آپ کو؟ میں سوری آئی ڈونٹ ریکال. یوسف رضا گیلانی صاحب والا جو الیکشن تھا, جب رولنگ آ گئی تھی اس وقت جو پینل آف چیئر کی, تو اس کے اوپر دے کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, جب ہائی کورٹ میں میٹر گیا تھا, کیس گیا تھا, تو ہائی کورٹ میں جب کیس گیا تھا تو آنریبل اطہر مدنی اللہ صاحب تھے آئی بلیو اس میں, تو انہوں نے کہا تھا وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. یہ پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتے, تو پارلیمنٹ اپنے امور میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا. صحیح ہو گیا جی. بٹ آپ مطلب دوبارہ وہی کہ ری الیکشن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوں گے؟ میں کہہ رہا ہوں خالہ جی کا گھر ہے, ٹھیک ہے, صحیح, مذاق ہے ملک میں دوبارہ الیکشن کرنا. ماسی بیڑا آپ کے ماسی بیڑا خالہ جی گھر, بڑے زبردست چیزیں ہیں یہ, مجھے بعد میں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ بڑے یونیک ورڈز ہیں جو میں آپ سے سنتی ہوں. حسن, ابھی یہ جو 9 مئی کو سانحہ ہوا, اس میں جو بھی مجرم تھے یا نہیں تھے, بشرا بی بی کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک پردہ نشین عورت تھی جو اپنے گھر میں تھی, ان کا سیاست سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا. آج پتہ لگتا ہے کہ جی 11 مقدمات میں ان کا نام جو ہے وہ ہے. بیکاز مجھے پرسنلی, مجھے کیا دیکھنے والوں کو سننے والوں کو یہی لگتا ہے کہ صرف ہم نے عمران خان صاحب کو ٹارچر کرنے کے لیے ان کی جو وائف ہے ان کے اوپر ہم نے بھونڈے کیسز بناتے جانے اور ان کو ہم نے جیل کے اندر ہی رکھنا ہے تاکہ ایک طرح سے ان کو تنگ کیا جا سکے. کیونکہ میرے مطابق ایک پردہ نشین عورت کا اس دن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. چلے توشہ خانہ میں آپ نے جھوٹا مقدمہ بنا دیا, توشہ خانہ 2 کر دیا, اب اس میں تو چھوڑ دیں. 9 مئی کا بی بی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, اگر تعلق نہیں ہوگا تو پروسیکیوشن کا کیس سامنے آئے گا, ان کا کیس ہے کیا. ٹھیک ہے, ابھی تو پروسیکیوشن کا کیس واضح نہیں ہے, ابھی تو صرف مقدمات میں ان کو نامزد کرتی ہے نا, تو ابھی تو وہ کیسز ان کے سامنے آنے ہیں. اور یہ جو کتنے مقدمات ہیں جی, یہ 11 مقدمات. اب 11 مقدمات کے اندر سارے کرمنل کیسز ہیں نا, بٹ ان کا رول نہیں ہے. 11 مقدمات کے اندر 11 کے الگ کیا میرٹس بیان کرتی ہے پروسیکیوشن. رول جب نہ ہو, آپ کسی کا بھی نہ, رول ہی تو دیکھنا ہے نا, یہ تو ثابت کرنا ہے پروسیکیوشن نے, یہ ثابت کرنا ہے. آپ بتائیں کیا رول ہے. دیکھیں, میں اس کے حوالے سے علم نہیں ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ زوم میٹنگ کے حوالے سے, جس میں عمران خان صاحب نے بعد میں مان بھی گئی اس بات کو کہ وہ مئی کے اندر ہی جو انہوں نے میٹنگ کی تھی, 6 مئی کو یا 7 مئی کو میٹنگ کی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں ان کیس, تو آپ نے GHQ کے سامنے جا کر آپ نے احتجاج کرنا ہے. نہیں, بیوی سے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب سے متعلق مجھے علم ہے کہ وہ زوم میٹنگ میں کے اندر موجود تھے, یعنی انہوں نے ہی 9 مئی کو پلان کیا ہے. لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں نا آپ کر رہی ہیں بشرا بیگم کے حوالے سے, تو میں اس حوالے سے مجھے کوئی علم نہیں ہے. لیکن جی اگر نہیں ہے کیس, اگر نہیں ہے کیس, بنتا زبردستی بنانا نہیں چاہیے. اور اگر ان کا کیس ان کی کوئی بیچ میں اس میں ان کا کوئی حصہ ہے تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیوں دیکھیں نا, پھر لاڈلا پن تو نہیں مل سکتا نا کسی کو, چاہے وہ عمران خان ہے چاہے بشرا بیگم ہے. لیکن ہاں, بے قصور ہیں, بے گناہ ہیں, تو جھوٹے مقدمات کو بنانا جو ہے, اس بات کو آپ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, نہ میں کر سکتا ہوں. تو اب 9 مئی تو ایسا ہے معاملہ کہ جس میں میرے خیال سے ابھی تک تو بڑے بڑے سنجیدہ مقدمات تھے, بڑے درست مقدمات تھے, میرٹس کے حوالے سے بڑے مضبوط جو تھے وہ کیسز تھے, لیکن ان میں بھی کواشمنٹ کر دی یا بیلز دے دی. اب یہ دیکھ لیں نا, 9 مئی والے دن آپ کی PF ایئر بیس کی دیوار ٹوٹتی ہے, پھلانگتے ہیں لوگ, اندر جاتے ہیں, ایئر کرافٹس کو نقصان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مذمت تو ہے نا, لیکن ایک آدمی بھی ابھی قید میں نہیں ہے. یا تو ایک کوٹل ہو گیا یا سارے کوٹل ہو گئے, جو بیسیکلی میاں والی والے تمام کے تمام یا کوٹ ہو گئے ہیں یا ان کی بلیں کنفرم ہو گئی ہیں. تو پھر وہاں پر جنات نے آ کر ان کو نقصان پہنچایا ہے. جب وہاں پر جو ہے خدا نہ خواستہ کوئی جو سلمانی ٹوپی پہن کر لوگ آگے تھے جنہوں نے آگے کیا, یہ انڈیا کے لوگ تھے جنہوں نے آ کر ہماری ایئر فورس کی جو وہاں پر ایئر بیس کے اوپر حملہ کیا اور جا کر جو ہے ان کو آپ کے ایئر کرافٹ کو نقصان پہنچایا ہے. تو کچھ تو دیکھو یار, مطلب ججز کو بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں یار. یعنی کون ہے پھر, ایک بھی ملزم نہیں ہے گرفتار اب اس کیس کے اندر. ٹھیک ہے, پنڈی میں جو اب یہ ہمارا جو ہے, یہ ہمارا انصاف کا نظام ہے. اور اس طریقے سے جناب ایک واقعہ کا نہیں پتا, اس لیے میں اس پہ نہیں, وہی بات میں کرتا ہوں نا کہ جب بھی جہاں پر بھی مدعی سرکار ہوتی ہے نا, ایک تو اس کیس کو صحیح طریقے سے فالو اپ نہیں کیا جاتا, اور جہاں پر سرکار کا معاملہ آ جائے, سرکار نے توشہ خانہ کیسز میں اور وہ 1 ملین میں پتہ نہیں کس پروسیکیوٹر کو 1 ملین والا جو کیس ہے, 190 ملین والا جو کیس ہے, وہ 190 ملین والا کیس تو بڑا سائفر کیس مذاق کیس نہیں ہے. نہیں تو وہی نا, آپ کے اپنے چیمبر کے ہی
कोई साहब Acquittal हो थे गया ना। जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी, Acquittal उन्होंने हो भी गया। कहा कि केस तो बड़ा मजबूत मुझे था, नहीं पता, मेरे सामने ऐसी लेकिन बात शायद प्रोसिक्यूशन ने नहीं। वही, केस क्या लेकिन prosecution पे प्रोसिक्यूशन ने केस जो है वो सही अपना नहीं बनाया। Prosecution- तो यही मैं कह रहा हूँ ना, जब मुद्दई सरकार है ना, तो सरकार इतने पैसे भी तो एक्सचेकर के पैसों से ले रही ये है। सवाल है, तो आप ये मानते हैं अफसोसनाक कि बात आपकी है, सरकार इस ये तरह कर बिल्कुल रही है? अफसोसनाक बात है। सही। पैसे भी जाया किए, बहुत जाया किए, एक बहुत जाया बंदे को किए। पैसे भी खिला दिए, ऐसे वैसे और पैसे भी खिलाने के बाद उसने काम भी नहीं किया। तो ये इस तरीके से जो है ना, वो हमारे सरकारी काम तो इस तरीके से चलते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात मैं करना चाह रहा था, देखिए अभी इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ों ने अभी डिफाइन होना है। डिफाइनिंग मोमेंट जो कहते हैं ना, हमारा इस वक्त जो है वो बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट चल रही है, लफाजी होती है, लेकिन इस मतलब वाकई डिफाइनिंग मोमेंट है। देखिए, या तो इस मुल्क के अंदर आपकी जो दाखिली सलामती के इदारे हैं, उनकी ये बका की जंग है। क्योंकि कल को अगर 9 मई के मामले के ऊपर अगर इन लोगों को छोड़ दिया गया, या इन्होंने असली मुजरिमों को छोड़ दिया गया, तो फिर ये 9 मई यहाँ रुकेगा नहीं। ये फिर बार बार इस तरह के 9 मई के मुकदमात और के वाकयात हो जाएंगे, या 10 मई वाले वाकयात हो जाएंगे। सो लिहाजा इन चीज़ों को देखना चाहिए। और दूसरा, आपकी पार्टी ने ये क्या किया है, वो हमाद अजहर साहब का देख रहा था, वो अजीबो गरीब को ट्वीट्स आए हुए हैं, वो कह रहे हैं ये बंदा तो जनाब दूसरी साइड पे मिला हुआ था, IPP के साथ मिला हुआ था, उसकी बेगम को टिकट दे दिया मखसूस नशिस्त वाला, लिस्ट में नाम शामिल कर दिया। फिर उस दिन मैं समी इब्राहिम के साहब का किसी का देख रहा था, ट्वीट देख रहा था कि जी फलां बंदा इमरान खान कह रहे हैं, इसका नाम तो मैंने शामिल किया था लिस्ट में मखसूस नशिस्तों वाली, तो वहां पर उसका नाम किसने निकाल दिया, कैसे निकल सकता है नाम। तो बात ये है कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने इस टाइम PTI को हाईजैक कर लिया है, और PTI जो हाईजैक्ट है वो फुली हाईजैक्ट है। और लिहाजा इस वक्त जो मैं बता रहा था ना पहले भी, कि ये जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं, जो अब लिस्टें तैयार कर रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं, ये अपनी चौधराहट कायम रखना चाह रहे हैं। इमरान खान की भी पार्टी नहीं रही है, बिल्कुल हाईजैक कर लिया, जाहिर बात है। अब ये पार्टी इमरान खान की भी लगता है काम रही। अच्छा, उस दिन मैं देख रहा था कि ये इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोबारा जो है वो बातचीत की बात की, तो लोगों ने इमरान खान पर तनकीद शुरू कर दी। इसमें गलत क्या? जो PTI का अपना सोशल मीडिया है वो इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है, कोई इमरान खान को पड़ जाता है। तो अब इमरान खान की भी मेरे ख्याल से इसी के हाथों जवाल होना है इमरान खान का भी। किसके हाथ हो? इस PTI का जो उन्होंने मॉन्स्टर बनाया। जिस दिन खान साहब ने बाहर आना है ना, ये सारे मॉन्स्टर या ये जो हीरो बने हुए हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। वो पाकिस्तान में तो है ही नहीं वो लोग। तो भाई खान साहब कहते हैं, देखिए हसन पॉपुलैरिटी है, वो कल उस दिन से डरे हैं कि जिस दिन ये इमरान खान को माँ बहन की गाली निकाल रही हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, हर एक की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, मेरी तो स्किन बड़ी थिक हो चुकी है। मुझे तो जितनी मर्जी गालियां दो बेटा, मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं जो तुम लोगों को तिली लगाता हूँ ना, मुझे बड़ा मजा आता है। देखिए, मुझे बड़ा मजा आता है सीरियसली। ये लोग जितनी मर्जी बातें कर लें, मुझे इतना कहते हैं एक नाखून के कोने के ऊपर भी ना, जो छोटी उंगली का, उस पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये खुद अपने आप को लानतें भेज रहे हैं, तो आई डोंट रियली माइंड। लेकिन बहरहाल इमरान खान को बड़ी तकलीफ होनी है। जैसे आजकल बहुत से PTI वालों को तकलीफ चल रही है, PTI का कोई पेज फॉलो कर रहे हैं, PTI की कोई टिकटॉक फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान। और जिस दिन इमरान खान साहब वापस आएंगे, बोट्स बनाए हुए हैं यार उन्होंने, चलिए बोट्स हैं, जो भी है बोट्स बना के चला रहे हैं अपने, सारा इस किस्म का जो है ना 2 नंबरी की हुई है, कहाँ की फुटेज कहाँ पर लगाकर पेस्ट करके चिपका के होते हैं। बड़ा मकबूल है, बड़ा मकबूल है। बाजोड़ के अंदर इलेक्शन होता है, 6 नंबर पर, 4 नंबर पर आ रहा है, अपनी हुकूमत है KPK के अंदर उनकी। बलूचिस्तान में इलेक्शन होते हैं, 10वें नंबर पर आ रहा है उम्मीदवार, आ रहा है, बड़ा मकबूल है। ये मकबूलियत का आलम है कि 10वें नंबर पर आ रहे हैं आपके उम्मीदवार। ऐसी बातें हैं मैडम, ये यहाँ पर पता नहीं। और मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में बहुत बड़ी मैनेजमेंट हुई है। बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का। इंशाल्लाह आपसे अगले उसमें हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो आपने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अरकान थे वो आज पार्लियामेंट पे खड़े हो सकेंगे, बात कर सकेंगे, यानी अगले शो में कुछ ना कुछ होगा। मैं ये खाली कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ये उड़ती खबर है, ये कौमी असेंबली में बड़ा शुगल लगना है आज। आपकी नजरें मरकूज कर लें, हम भी चलते हैं, दोनों जाके देखते हैं, आए विटनेस बनते हैं। बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।